संभल के निगार, तुम्हें पता है ना मैम की ये क्रॉकरी कितनी एक्सपेंसिव है। मलिक खानम, तो तुम लोगों ने मेरा डिनर सेट निकाल लिया है बहुत एहतियात से। जी बस ले जा ही रहे हैं वॉश करने जावेदा मैम। मलिक खानम, ये हॉलवे का बाथरूम एक दफा फिर से अच्छी तरह वॉश करवा लो तुम। मुझे हर चीज बिल्कुल चमकती हुई चाहिए। ठीक है जावेदा मैम, पहले क्रॉकरी धुलवा लूं फिर वो भी वॉश करवा दूंगी। हाय, ध्यान से लड़की अंधी हो गई हो क्या? गलती से हो गया। गलती से भी आइंदा ये मिस्टेक ना हो कभी। जानती हो इस सेट की कीमत तुम्हारी सैलरी से भी 2 गुना ज्यादा है और अब ऐसे डिनर सेट मिलते भी नहीं है। परेशान मत हो, इसे मैं ले जाती हूँ। खानदानी लोग इन सेट्स को नस्ल दर नस्ल संभाल के रखते हैं, मगर यहाँ ये बेवकूफ सर्वेंट्स इन सेट्स को तोड़ने पे तुले हुए हैं। मैं देखती हूँ कौन है। हाँ ठीक है, जाओ। या अल्लाह मेरे रब, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं आज की मेहमानदारी इन अहमकों के साथ कैसे करूंगी। आई मेरा ये सर दर्द। खुश आमदीद हिकमत साहब। बहुत शुक्रिया निगार। बेटी अंदर आ जाओ। निगार, इनका सामान अंदर ले जाइए। आओ बेटा, चलो अंदर चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आमिर और जैमरे एक साथ बैठेंगे एक दूसरे के। हिकमत साहब अपनी ही जगह पे बैठेंगे। वेलकम हिकमत। थैंक्स अ लॉट। नहीं पहचान पाई ना इसे? यह है मरियम आपा की बेटी रेहान। पहचानी नहीं मैं। ये 10 साल की होगी जब आखिरी मर्तबा देखा था मैंने इसे। खुश आमदीद बेटी। जी बहुत शुक्रिया। खैर तो है? आज शाम मैंने सुहेला और जमरे को बुलाया है डिनर पर। अच्छा, आमिर कहाँ है? वो तो आज जल्दी चला गया ऑफिस। शायद काम का प्रेशर ज्यादा है उसके ऊपर। मैंने फोन किया उसे मगर इतना बिजी था कि 10 सेकंड भी बात नहीं कर सका मुझसे। बेटा मैं भी चलता हूँ, ऑफिस पहुंचना है। तुम भी जाकर रेस्ट करो, अपना ही घर समझो इसे। मैं वो किचन में जाके खाने के इंतजामात देख लूं जरा। मलिक खानम, रेहान बेटी अब यहीं रहेंगे। एक अच्छा सा गेस्ट रूम खुलवा दो इनके लिए। ठीक है हिकमत साहब, मैं तैयार करवाती हूँ इनके लिए। ओके, खुदा हाफिज बेटी। ठीक है मामू जान। ना जाने ये यहाँ क्यों लेकर आ गए हैं इसे। ये हिकमत भी बस। अभी वो मरियम दफा हुई है खुदा खुदा करके और अब उसकी बेटी सर पे आ गई है। और इस